वाह हेयरबैंड अच्छा तो सोची भाभी का हाँ। ये बढ़िया साइज फ्रॉक है। ओहो, प्यारी प्यारी कल देखी जीवन नहीं है अंकिता सोचता हूँ ज़ारा के पहनाऊंगा ज़ारा के ज़्यादा के न्यू बॉर्न से आते हैं। प्यारी से या तो चलती बच्ची को बहुत सुंदर लगती है ना हाँ। चलो लगता है ये उसके दीजावली आलू के आलू का ये चलने लग जाएगी प्यारी लग गई है इनकी जैसे ठुमक ठुमक चल रही कलर सारे प्यारे हैं ये भी मस्त लग रही है वो वाली अपनी दीदी का टेलर को सही होने के लिए सो चिया जो है वो मेरी सो चुकी है फिक्र करके। और आपने पहले वाली जो क्लिप देखी इसके पापा शॉपिंग करके लाए थे कपड़ों की आरू की और चिया की, वो मैंने आपको दिखाया था राखी के लिए। एंड वेलकम टू माई चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ में ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसके लिए आप क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट है जो यूज़ कर सकते हो जो डेली बेसिस में भी यूज़ आते हैं। और जब न्यूबॉर्न होता है तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों की नीड होती है। वैसे तो हम बहुत कुछ खरीदते हैं और खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे लगता है कि मेरे अभी टाइम पे, जैसे मेरी अभी जो गुड़िया है वो 20 डेज़ की हुई है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो मैं आगे पार्ट 2 भी लेके आऊँगी जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इस हिसाब से हम और चीज़ें क्या यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप न्यू मॉम है तो, या फिर आप मॉम टू भी हैं तो, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें घर की बनी हुई भी हैं, कुछ चीज़ें बाहर की भी हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो सच में यूज़ आ रही है, सिर्फ वीडियो के पर्पज से मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छा लगेगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर करना। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायपर के साथ में, जो कि न्यू बॉर्न बेबी या फिर बेबी बड़ा भी हो जाता है तो डायपर बहुत यूज़ वाली चीज़ होती है। और ये डायपर्स मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन डायपर मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ मॉम्स होती हैं जो नाइट में डायपर यूज़ करती हैं। सब अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन हम अभी चिया को घर में डायपर्स नहीं पहनाते हैं। हम जब बाहर आ रहे जा रहे होते हैं तब हम डायपर यूज़ करते हैं। बट डायपर एक एसेंशियल चीज़ है जो होनी चाहिए आप लोगों के पास में। उसके बाद में वाइप्स मुझे ऐसे लगता है कि इतनी ज़्यादा यूज़ जो चीज़ आ रही है ना चिया के लिए डेली, वो वाइप्स ही है। दिन के एटलीस्ट 10 से 12 हम वाइप्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो सुसु पॉटी बार बार करता है, और वो इतनी छोटी तो हम उसको बार बार वॉश नहीं करवाते हैं पानी से, तो हम लोग वाइप्स यूज़ करते हैं मोस्टली इसके लिए। और लाइक कई बार जो दूध होता है उसको निकाल देती है, वॉमिट कर देती है, तो भी हम वाइप्स यूज़ करते हैं। और आप बेबी के लिए कभी भी अपने वाले वाइप्स यूज़ मत करो, बेबी के लिए स्पेशल वाइप्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप वही यूज़ करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर्बल होते हैं और इनकी जो स्किन होती है छोटे बच्चों की काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो हर कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं लवलक ब्रांड के डायपर यूज़ कर रही हूँ और वाइप्स भी मैं इन्हीं के यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाले वाइप्स आप यूज़ करें। उसके अलावा दवाइयाँ हो, छोटे जब बच्चे होते हैं तो आपको दवाइयाँ भी रखनी होती है अपने साथ में। पता नहीं चलता, कभी बच्चों को जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, बट ऐसा कोई दवाई हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 दवाई मुझे ऐसे लगता है जो आपके पास भी होनी चाहिए। एक दवाई तो इसकी है विटामिन डी की दवाई है, विटामिन डी की मेडिसिन है, जो कि ये जब हुई थी तो डॉक्टर ने ही हमें दी थी। सो एक तो ये है, ये आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है तो आपके पास होनी चाहिए। बट उसके अलावा एक ये जो है गैस्ट्रिक वाली, ये आपके पास में होनी चाहिए, आप अपने पास में रखो, क्योंकि बच्चों को ना हम कई बार फार्मूला मिल्क वगैरह देते हैं या फिर हम भी कुछ खाते पीते हैं तो उस वजह से उनको गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों का जो पेट है वो थोड़ा टाइट टाइट आपको लगने लग जाएगा, पॉटी नहीं करता है वो, तो ये आपको पता चल जाती है गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम जब होती है। तो आप इसकी कुछ ड्रॉप्स होती हैं वो आप उनको दे सकती हो। तो मैं अपने पास में ये इसकी गैस्ट्रिक वाली मेडिसिन भी रखती हूँ, जब हमें लगता है तो हम इसको ये वाली दे देते हैं, कभी लगता है कि गैस बन रही है तो। उसके अलावा मेरे पास में ये फीडिंग बॉटल है। वैसे तो हम ब्रेस्ट मिल्क ही फीड करवाते हैं बेबी को, और कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ मॉम्स होती हैं जो कि बॉटल भी यूज़ करती हैं, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट मिल्क भी फीड करवा रहे हो तब भी आपके पास में बॉटल होनी चाहिए। और ये यूज़ आती है, कई बार नीड हो जाती है जब हम अपना ब्रेस्ट मिल्क लाइक पंप से निकाल के इनको फीड करवाते हैं, या फिर कई बार आपका मिल्क से सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, तब आपको बॉटल की नीड होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास में होनी चाहिए, इमरजेंसी में यूज़ आ जाती हैं। जैसे हमें भी लगा था कि इसकी नीड नहीं होगी, लेकिन हम ले आए थे इसको, और इसकी नीड कभी कभी हमें सच में पड़ जाती है। सो आपके पास में एक ही भी होनी चाहिए, और ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में और स्टील में दोनों में आती हैं। आप स्टील की भी रख सकते हो, अगर आप प्लास्टिक में यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक को हल्का वाला नहीं होना चाहिए।
उसके अलावा ये आप एक बास्केट देख पा रहे हो, ये मिटन्स की बास्केट हमने बना रखी है इसकी चिया के लिए। काफ़ी सारे इसके अंदर मिटन्स आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स में और न्यू बॉर्न के साइज़ के अकॉर्डिंग हैं। कुछ इसके अंदर बड़े भी हैं, तो इसके अंदर कुछ इसके सॉक्स के पेयर हैं जो कि इसके ड्रेस के मैचिंग के हैं, तो हम इसे किसी एक जगह रखते हैं और ड्रेस। उसके अलावा मैं अपनी जो चिया है उसके लिए कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उसके कपड़े वपड़े, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये जो मिटन्स होते हैं ना, ये बहुत यूज़ वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मिटन्स ज़रूर परचेज़ करें। छोटा बच्चा होता है उसके इतने ज़्यादा शार्प होते हैं ना, नेल्स हमारे चिया के भी बहुत ज़्यादा शार्प है एंड इतने छोटे कि आप उनको कट नहीं करते हो तो वो अपने ना फेस पे खुद ही लगा लेते हैं, उनको बार बार मुंह में भी लेते हैं जो कि अनहाइजेनिक है, बच्चों को इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है। उसके अलावा सबसे मोस्ट है कि वो अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं पूरे दिन में, तो हम इसको पूरे दिन ये मिटन्स जो है वो पहना के रखते हैं। क्यूट भी लगता है बच्चा इसके साथ में। आपको अपनी ड्रेस के मैचिंग के भी मिल जाएंगे और आप इस तरीके से पेयर्स भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे बच्चे के उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, एज के अकॉर्डिंग। जैसे न्यूबॉर्न है तो आपको न्यूबॉर्न के अकॉर्डिंग मिलेंगे, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो। सो मिटन्स मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप मिटन्स जरूर रखें अपने पास में। हमारे पास में ये अलग अलग तरह के मिटन्स हैं। उसके अलावा ड्रेसेस की मैं बात करती हूँ, तो जो न्यूबॉर्न है उसको आप किस टाइप की ड्रेसेस आपके पास में होनी चाहिए। वैसे तो देखो सबकी अपनी चॉइस होती है कि कपड़े कैसे क्या पहनाते हैं, लेकिन कुछ ड्रेसेस जैसे अभी छोटा है अगर आपका बच्चा बिल्कुल, तो ये जो सामने से बटन वाली ड्रेसेस होती हैं ये आप अपने पास में ज़रूर रखें, क्योंकि ये पहनाने में बहुत ईजी होती है, बच्चा कम्फर्ट होकर इनको पहन भी लेता है। सो हम ये वाली ड्रेसेस यूज़ करते हैं। और सो देखो इस टाइप की मैं इसको ड्रेसेस पहनाती हूँ जो कि काफ़ी अच्छी भी लगती है, कम्फर्ट भी होती हैं। ये आपको मिल जाएंगी बेबी के अकॉर्डिंग, न्यूबॉर्न के अकॉर्डिंग। और जो टी शर्ट वाली होती है वो थोड़ा सा ना पहनाने में बच्चे भी क्रैंकी हो जाते हैं, आप उनको सिर पे से ऊपर से पहनाते हो और ये इजीली, अगर बच्चा दिन में गंदा भी कर लेता है बार बार तो आप इनको इजीली निकाल सकते हो, पहना सकते हो। उसके अलावा कुछ आप इस टाइप की जो ड्रेसेस होती हैं ये भी रख सकते हो। ये आपने देखा होगा चिया का जब हमने वेलकम किया था, घर लाए थे तो हमने उसको ड्रेस बनाई थी। तो इस टाइप की जो ड्रेसेस आती है न्यूबॉर्न के अकॉर्डिंग ये बहुत प्यारी लगती हैं। इनमें आपको नीचे से ये चिट वाले बटन मिलते हैं जहाँ से आप इनको ईजिली डायपर वगैरह या आपको जो भी यूज़ करना है वो पहना सकते हो और इजीली आप इसको वापस इस तरीके से कवर कर सकते हो, क्योंकि जब इतना छोटा बच्चा होता है तो आप उसको बॉटम में लैगिंग वगैरह नहीं पहनाते हो। तो ये वाली जो ड्रेसें हैं ये भी आपके पास में एक दो होनी चाहिए। ये सारी की सारी ड्रेसें मेरे पास में, जैसे मैं जो डेली यूज़ में करती हूँ वो सामने से बटन वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ, घर की बनी हुई भी बाहर की भी। तो ये इसकी लंगोटियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पूरे घर पे इसको डायपर नहीं पहना रही हूँ तो हम ये लंगोटियाँ पहना के रखते हैं। आपको नॉर्मल शॉप कहीं पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए अंदर इस जैसे मैटरनिटी पैंटीज आती है ना, यहाँ पर डबल कपड़ा लगा हुआ है, जैसे बच्चा सुसु पॉटी करता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा गीला ना हो, तो इस तरीके से इसके ये लंगोटियाँ हैं। तो ये हमारे पास में 5 लंगोटियाँ हैं। तो ये तो ठीक है, हम लोग अगर बाहर आ रहे जा रहे हैं तो हम इसको पहना लेते हैं डायपर के ऊपर, ताकि अच्छी भी लगती हैं कपड़ों के हिसाब से और डायपर भी कवर हो जाता है। उसके अलावा घर में हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, घर में हम इस तरीके से, मेरी मम्मी ने कॉटन की लंगोटियाँ बनाई हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, तो इस तरीके से खूब सारी लंगोटियाँ बनाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल इजीली इसको पहनाई जाती है और ये आराम से वॉश हो जाती है और ये भी कंफर्ट, मतलब बच्चा भी कंफर्ट रहता है कॉटन के कपड़े में। तो हमने घर के लिए ये वाली बनाई हुई है, बाहर के लिए हम इस तरीके से ये वाली यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी दोनों तरह की रख सकते हो, ताकि डायपर के ऊपर आप ये वाली पहना लो, सुंदर भी लगेगी, और घर में आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कैप वगैरह है, बच्चा चाहे अभी बोलते हैं गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो, जब न्यूबॉर्न होता है तो उस टाइम पे उसको थोड़ी सी कवर करके रखना चाहिए। तो हम लोग उसके ना मैचिंग के ये वाले कैप वगैरह भी रखते हैं। तो देखिए, तो ये मेरे पास में कैप हैं अलग अलग तरह के, उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग के। ये देखिए ये उसके ड्रेस के मैचिंग के हैं ये सारे। इसके अलावा आप इनको घर पे भी बना सकते हो, जैसे अभी आगे विंटर्स आ रही है तो हम इसको घर के बनाए हुए भी यूज़ करेंगे, बट अभी हम ये वाले यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास में कैप भी होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। उसके अलावा ये है आपका फीडिंग पिलो, जो कि मुझे बेबी शावर में गिफ्ट मिला था, उस टाइम में मुझे लगा था क्या यूज़ आएगा, बट ये इतना यूज़ आता है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। ये आपको बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा। सो ये जो है ना, ये है ब्रेस्ट फीडिंग पिलो है एक्चुअली।
तो ये इस तरीके से यहाँ पर यूँ लगा लिया जाता है और आप जो अपना बेबी है, जैसे बेबी को बैठ के ही फीड करवाते हैं, तो अपने बेबी को यहाँ लेके और उसको आराम से फीड करवा सकते हैं। क्योंकि आप इसको जब यूँ लेके बैठते हो तो बच्चा, आपकी भी बैक दर्द करने लगेगी, बच्चा भी बार बार, उसकी पोजीशन सही नहीं रहती है। तो ये बहुत सही है और मैंने इसको पूरे दिन, मतलब जब भी मैं इसको फीड करवाती हूँ, मैं बैठ के फीड करवाती हूँ, मैं इसको पूरे दिन यूज़ करती हूँ। तो ये आप ज़रूर मंगवा लें। और आप इसको अगर बाहर भी जा रहे हैं ट्रैवलिंग वगैरह के लिए तो अपनी गाड़ी में इसको रख सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्ट वाला है, तो ये फीडिंग पिलो ज़रूर खरीदें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर अभी अपने पास में लवलैप का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप भी यूज़ कर रही हूँ। ये आप सोचोगे कि यूज़ नहीं आता है, हम तो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, मुझे भी लगा था, लेकिन आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। अगर आप बेबी को फार्मूला मिल्क नहीं पिलाना चाहते हो तो वैसे तो मुझे लगता है कि आपके पास में एक फार्मूला मिल्क का भी डिब्बा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा भूखी होती, रोने लग जाती है, ब्रेस्ट मिल्क से नहीं इसको होता है पूरा, तो हम इमरजेंसी के लिए उसको कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि छोटे बेबी के साथ में रात को अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो सब कहाँ लेने जाओगे। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा सही वाला प्रोडक्ट मुझे लगा, मैंने इसको 1 से 2 बार यूज़ किया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं आपके पास में जो होनी चाहिए ईजिली, अगर आपको इमरजेंसी होती है तो आप यूज़ कर सकते हो। इसका मैं अभी आपको डिटेल में आगे आप इसका देख सकते हो कि आप इसको कैसे क्या यूज़ कर सकते हो। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट लेके आई हूँ। जितने भी न्यू मॉम है मेरी तरह, उनके लिए जो प्रोडक्ट है बहुत हेल्पफुल होगा और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। सो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ लवलैप ब्रांड के अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है, आप लोगों को पता होगा कि जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हमारे बेबी को जो फीड है वो खुद करवाएं, अपने ब्रेस्ट मिल्क ही उसको दे। और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ तक हमें न्यूबॉर्न को हमारा ही मिल्क जो है वो देना चाहिए, कि वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर हमें कम मिल्क आ रहा होता है, या फिर बेबी अच्छे से उसको सक नहीं कर रहा होता है, या फिर ऐसी अगर हम लोग बाहर जा रहे होते हैं या वर्किंग वीमेन है, अगर आप लोग ऑफिस गोइंग है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम बेबी को बार बार फीड नहीं करवा सकते। लेकिन उस सिचुएशन में भी हम चाहते हैं कि बेबी को हम अपना ही मिल्क दे, फॉर्मूला मिल्क ना दे। और फॉर्मूला मिल्क पे हम इतना बिलीव भी नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में हमें ज़रूरत होती है बहुत अच्छे ब्रेस्ट पंप की। और मुझे लगता है कि लवलैप से अच्छा ब्रेस्ट पंप कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ लवलैप ब्रांड के अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में, जो इतने अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ में आता है। एंड ब्रेस्ट पंप करके फीड करवाना भी बहुत इजी नहीं होता है। कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारे ब्रेस्ट में छोटी छोटी गांठें टाइप बन जाती है, क्योंकि हम एक अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों की सेफ्टी, हाइजीन का ध्यान रखता है लवलैप ब्रांड के प्रोडक्ट, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके। और इनका जो प्रोडक्ट है उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना है, इनका जो प्रोडक्ट होता है। मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाली हूँ। एंड ये जो लवलैप ब्रांड का अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने कंफर्ट से पोजीशन में बैठना है। इसमें आपको 2 फेस पंपिंग फीचर्स मिलते हैं, स्टिमुलेशन एंड एक्सप्रेशन, जिसके 9 लेवल्स। इन सभी लेवल्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इस प्रोडक्ट के साथ में ये सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है इलेक्ट्रिक वाला प्रोडक्ट, जिसके अंदर पावर के लिए ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, स्टिमुलेशन एक्सप्रेशन के लिए ये वाला बटन है, एंड ये लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए माइनस प्लस का पॉइंट दिया हुआ है। साथ में पंप वगैरह दिए गए हैं जिसके हेल्प से आप ब्रेस्ट पंप को यूज़ कर सकते हो। और इसमें चार्जेबल भी है, और आप इसको बैटरी मोड पे भी यूज़ कर सकते हो। 2 आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट पैड इसके साथ मिलते हैं। आपको ये फीडिंग बॉटल मिलती है जिसमें आप मिल्क को स्टोर करके रख सकते हो, और आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी फीड करवा सकते हो। और इसके अंदर मेज़र किया गया है कितना ml आप जो मिल्क है उसको स्टोर कर रहे हो। इस प्रोडक्ट की हेल्प से आप अपना जो मिल्क है उसको सक करते हो। ये सेफ्टी और हाइजीन के पर्पज़ से काफ़ी बेस्ट है। इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो BPA फेस प्लास्टिक से बनाया गया है। इसमें पेटल्स दी गई है जिससे आपके ब्रेस्ट पे हल्की हल्की मसाज होती रहती है। ये एंटी बैक फ्लो वॉल्व वाला प्रोडक्ट है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। इसके साथ में क्यूट सा पॉलीबैग मिलता है जिसमें आप इसको अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आराम से कैरी कर सकते हो इस तरीके से, और इजी टू यूज़ हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना, क्योंकि अगर आप इसको अलग अलग रखोगे मिलेगा नहीं। तो आप इस तरीके से आप इसको रख के ले जा सकते हो। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो आपको इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये आपको अमेजोन की साइट पे और लवलैप की ब्रांड साइट पे मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको ये बैग दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे नावन पे किरण जी ने गिफ्ट किया है। अगर वो नहीं पे करते तो मुझे ही परचेज करना था। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसके बिना आपका काम नहीं होगा। आपके घर में जो भी बैग आप वो यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से बेबी का इसको डायपर बैग या
बेबी बैग भी बोलते हैं। ये भी ऑल्सो फर्स्ट क्राई से ही है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए था कि अभी मैं आऊँगी जाऊँगी थोड़ा बहुत कहीं पर, तो इसका छोटा मोटा सामान हो गया, इसके डायपर वगैरह हो गए, 1-2 ड्रेस हो गई, ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर सकूँ। तो आप इस तरीके से एक बेबी का बैग भी परचेज़ कर सकते हो। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने पिंक कलर का मंगवाया है चिया के लिए, तो आप इस तरीके से एक बैग यूज़ कर सकते हो, और स्पेशली बेबीज़ के लिए ही है। तो ये वैसे टोटली ऑप्शनल है, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि इसके बिना आपका काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास में एक ये है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ आ रहा है, और ये 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। और इसमें आपने देखा होगा, इसको मैंने कई बार यूज़, जब भी मतलब बाहर, इतना तो हम गए नहीं हॉस्पिटल से घर, और इसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए ही अभी तक गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। इसमें आप बेबी को आराम से कंफर्ट होके ले सकते हो। बेबी का जो पोजीशन है वो भी इसमें एकदम परफेक्ट रहता है, बेबी कवर भी रहता है। तो आप एक इस तरीके से ये खरीद सकते हो, ये मुझे बहुत सही लगा। और ये मेरे को बेबी शावर में गिफ्ट आया था, और जब से चिया हुई है, हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हम इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत नीड वाली चीज़ है। उसके अलावा एक चीज़ मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये पिलो है हमारी चिया का, जो कि घर का बना हुआ है। ये राई का पिलो होता है, और ये राई का पिलो है। मैं इसको बता देती हूँ, वैसे आप लोग जानते होंगे कि किस पर्पज़ से यूज़ आता है, मैं बता देती हूँ। बच्चे का जब सिर होता है, कई बार मतलब गोल नहीं होता है, जैसे चिया भी जब हुई थी तो उसके पीछे से सिर जो था ना वो यूँ फ्लैट था। तो आप राई का जो मम्मी ने राई का पिलो बनाया, इसमें जो पूरी फुल राई नहीं भरी जाती, मतलब इस तरीके से इतना खाली रखा जाता है ताकि आराम से, अगर बहुत ज़्यादा भर देंगे तो बच्चे के नेक में दर्द होने लगेगा। आप इस पर बेबी को सुलाओ, और हमने शायद 2 या 3 दिन इस पर सुलाया ना चिया। वैसे तो डेली सो रही है, बट 2-3 दिन में इसका जो सिर है वो एकदम सही शेप में आ गया। तो ये राई का जो राई का जो पिलो होता है ना, बेसिकली बेबी के सिर को, हेड को गोल रखने के लिए किया जाता है। आपके घर में मम्मी वगैरह सब जानती होंगी, अगर आप खुद ही मॉम है तो वो जानती होंगी। तो इस तरीके से हमने राई का पिलो बना रखा है। पहले हमने गोल बना रखा था, फिर हमें लगा कि आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, तो हमने इसको स्क्वायर शेप में बनाया है। सो ये भी बहुत सही चीज़, आप इस तरीके से ये बना सकते हो। इसके अलावा ये ड्राई शीट है, ये कल ही परचेज़ करके लाए हैं। सो ये थोड़ी बड़ी वाली ड्राई शीट है, और इसके अलावा मतलब छोटे ड्राई शीट्स भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हम नीचे बेड पे इसको, मतलब जो भी इसके होती है गुदड़ियाँ वगैरह, मैं आपको दिखाऊंगी, उसके नीचे हम लोग इसको बिछा के रखते हैं, ताकि आपके बेडशीट है, आपके जो गद्दे हैं वो ख़राब ना हो। बच्चे बार बार सूसू वगैरह करते हैं, तो इस वजह से फिर वो चीज़ें ख़राब होने लगती है, उनमें स्मेल आने लगती है। तो आप इस तरीके से ये ड्राई शीट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो छोटी वाली ड्राई शीट्स हैं, ये भी हमारे पास में है। तो अगर आप गोद वोद में भी ले रहे हो, अगर आप डायपर वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो कई बार मैं फीड वीड करवाती हूँ तो उसको ले लेती हूँ। हम गुदड़ियों के ऊपर भी इसको मतलब बिछा कर उसके ऊपर चिया को सुला देते हैं। तो इस टाइप की मेरे पास में 2 ड्राई शीट्स हैं। तो ये अलग अलग साइजेस में, मतलब ये वाली तो आपको इस साइज में मिल जाएंगी, और ये बड़ी वाली आपको इस टाइप से मिल जाएगी। तो ये तो हम बिल्कुल नीचे बिछा के रखते हैं। तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप ड्राई शीट्स अपने पास में इस टाइप की रखें। उसके अलावा इस टाइप का, ये वैसे तो इसका टाउल है, तो ये हमारे पास में 2 टाउल हैं ऐसे। तो ये हम, एक तो इसका टाउल है ही, और एक हम इसको जब बाहर जाते हैं तो कई बार अगर मैं वो यूज़ नहीं कर रही होती गोद में लेने का, तो हम इसमें इसको कवर कर लेते हैं ताकि ये सुंदर लगता है इसलिए। तो इस टाइप के टाउल हैं। आपके पास में डायपर रैशेस क्रीम होनी चाहिए, क्योंकि डायपर यूज़ करने की वजह से बच्चों के स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। उसके अलावा ये कपड़ों का स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि आप जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो बाहर नहीं सुखाए जाते हैं। तो ये बहुत यूज़ वाली चीज़ें हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए वैसे तो ड्राई शीट वगैरह, या फिर आजकल सुंदर सुंदर ऑनलाइन भी और ऑफलाइन, मतलब मार्केट में भी चीज़ें मिल जाती हैं, गुदड़ियाँ वगैरह बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट की भी। लेकिन ये जो घर की चीज़ें होती हैं इनकी होड़ नहीं होती। आप अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आपने देखा होगा कि मेरी नानी सा ने गुदड़ियाँ बनाई थी चिया के लिए, बहुत सही रहती है। इनके अंदर बहुत गर्माश भी रहती है, सभी आगे विंटर्स आ रही हैं तो बहुत सही है ये चिया के लिए। इनमें मतलब ठंड वाला नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमने अलग अलग साइज़ में गुदड़ियाँ बनवाई हुई है। अगर आपके घर पे बना सकता है कोई, तो आप इस तरीके से छोटे जो एक्स्ट्रा कपड़े बच्चे भी होते हैं आप उनकी ही बनवा सकते हो। सो ऊपर के जो प्रिंट होते हैं ये अच्छे अच्छे लेके, तो हमने ये अलग अलग साइजेस में गुदड़ियाँ बनाई हुई है चिया के लिए। सो ये सब है। उसके अलावा हमने कॉटन की जो ओढ़नियाँ होती है हमारी, उनसे भी इनके लिए देखिए पोतड़े टाइप, इनको पोतड़ा बोलते हैं, उसमें ये बनवा रखे हैं। तो घर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। इनका फैब्रिक जो होता है ना, कॉटन है ना, तो ये काफ़ी इनकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी बाहर आने जाने के लिए तो हम लोग
चीज़ें यूज़ करते ही हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही है, और आई थिंक मैं कुछ भूल गई हूँ तो पता नहीं, लेकिन मुझे जितना याद है मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इसके आगे पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आऊँगी अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो तो। एंड मेरे लिए मुझे अभी कौन सी चीज़ें यूज़ आ रही हैं, आप अगर उनका कमेंट करोगे तो मैं वो भी शेयर करूँगी। सो होप सो तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आगे मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियोज़ के साथ में। और